बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त किया गया है। पंजाब का गुरदासपुर जहां पर ये कार्रवाई हुई और कच्छ में अब तक जो जानकारी आ रही है कि 6 मिसाइल ध्वस्त की गई हैं। अब मिसाइल भी हैं, पाकिस्तानी ड्रोन भी हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आप देखें, कच्छ में 6 मिसाइल और ड्रोन इन टोटल जो अब तक गिराए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इधर जैसलमेर से भी खबर आ रही है, वहां पर भी मिसाइल ध्वस्त की गई। खबर बालोतरा से भी आ रही है, वहां पर भी मिसाइल ध्वस्त की गई। और ये कच्छ गुजरात की तस्वीर, अब तक 6 मिसाइल और ड्रोन गिराए जा चुके हैं, इन्हें हवा में ही खाक किया जा चुका है। और जो नीचे आप ये थोड़ी आग लगी हुई देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बड़ा सूखा सा इलाका है, यहाँ पर थोड़ी सी चिंगारी भी बहुत जल्द आग पकड़ती है और इसलिए जो ये आग भी आप देख रहे हैं इसी वजह से। इसकी और जानकारी निर्णय कपूर के पास है। जी निर्णय बताएं। सौरभ, इस वक्त हम नलिया में मौजूद है और पहले मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं। 6 टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसमें 5 ड्रोन्स बताए जा रहे हैं और 1 मिसाइल है। मिसाइल जो है ये नलिया के धूपी गांव के पास एक खेत में उसका मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। अभी हम उसी खेत में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है, इसलिए उसके पास अभी आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसे आपको दूर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मिसाइल दागी गई थी यहाँ नलिया की तरफ, वो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था हवा में ही, और उसका मलबा यहाँ एक खेत में पड़ा हुआ है, जिसकी इस वक्त जांच चल रही है। और मैं आपको बता दूं, नलिया जो है सौरभ बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हमारा एयरबेस है नलिया में, भुज में भी हमारा एयरबेस है, और ये जितने भी टारगेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं ये इनके आसपास की विसिनिटी में ही है। एक जो ड्रोन का अभी आपने विजुअल दिखाया आदिपुर में, जिसमें आग लगी हुई है, आदिपुर में भी जिसको मार गिराया ड्रोन को, वो गांधीधाम बीएसएफ का जो बेस है उसके पास कहीं लोकेट किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्ट्रेटेजिकली जो कच्छ की सीमा पे हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनको सीधा सीधा टारगेट किया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को। और लेकिन हमारी एयर डिफेंस की मुस्तैदी आप देखिए कि सभी को, जितने भी जो अटैक किए गए उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हवा में ही। और यहाँ इस वक्त नलिया के इस फील्ड में मैं हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते, जहाँ पे आप देख सकते हैं सामने करीब मेरे से आधा किलोमीटर की दूरी पे हम हैं इस वक्त। ये जो एक मलबा आपको मिसाइल का पड़ा हुआ दिखेगा, यहाँ पे गांव वाले सुबह जो थे उन्होंने इसे ट्रैक किया। ये करीब 6 बजे के आसपास का वाकया है। 6 बजे के आसपास जो है ये मिसाइल इस इलाके में लोकेट की गई और उसे डिस्ट्रॉय किया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। हमने सुबह कुछ वीडियोस भी भेजे जो गांव वालों ने शूट करके भेजे, उसमें डायरेक्ट इस मिसाइल को टारगेट करते हुए भी दिखा जा रहा है। अब आप, और ये मिसाइल जो है मैं क्योंकि नज़दीक से देख चुका हूँ, करीब 12-13 फीट लंबी है सौरभ, जो मैं देख पा रहा हूँ। और एक काफ़ी सक्षम मिसाइल लगती है जो काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकती थी, लेकिन उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 12-13 फीट लंबी बड़ी बात बता रहे हैं निर्णय। तो और 6 टारगेट्स थे, उन्होंने बताया 6 मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो कच्छ के इलाके में, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, वहां पर पाकिस्तान ने जो है उसको टारगेट करने की कोशिश की है। और निर्णय बता रहे हैं कि वो जो रैकेज है उसके बहुत मलबा उसके बहुत नजदीक अभी नहीं जाने दे रही, क्योंकि फोर्सेस वहां आ गई है, इसमें कुछ खतरा भी हो सकता है इसलिए। लेकिन उन्होंने खुद उसको देखा है, जो बता रहे हैं कि एक काफी लंबी मिसाइल, डिस्ट्रॉयड मिसाइल वहां पर जो है वो उनको मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव हमारे साथ हैं, एक्स डीजी इन्फेंट्री, आपका बहुत स्वागत सर। और लेफ्टिनेंट जनरल आशीष रंजन प्रसाद वो भी हमारे साथ हैं। जनरल यादव, अब कहाँ हम पहुंचे हुए हैं, ये हम सुबह से देख रहे हैं तस्वीरें, वो हमारी पूरे बॉर्डर पर जो है हमले कर रहा है और हम उसके एयर बेसिस पर हमले कर रहे हैं, और यकीनन ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान से भी आ रही होंगी। जय हिंद और भारत माता की जय। जितने भी इंडिया टीवी के दर्शक हैं उन सबको आज जो ये युद्ध शुरू हुआ है इसका 4था दिन है। अभी थोड़ी बिग पिक्चर देखते हैं कि अभी तक हुआ क्या है, ताकि आज जो कल रात जो हुआ है उसको हम करेक्ट परिप्रेक्ष्य के अंदर देख सकें। देखिए, अभी तक जो कुछ हुआ है वो एरियल बैटल हुई है, और एरियल बैटल में भी एक उसका बड़ा छोटा हिस्सा है।
देखिए, हमने पहले दिन 9 ठिकानों पर जो कि आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर हमने प्रिसीजन फायर किया। उसके बाद अगली रात और अगली 3 रातें जो हुई हैं उसमें पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है और अभी उन्होंने मिसाइल से भी अटैक किया है और हमने उसका काउंटर अटैक भी किया है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए, जब भी लड़ाई होती है दो देशों के अंदर, कन्वेंशनल वॉर जब होती है तो उसमें सबसे पहला काम जो किया जाता है वो है कि एयर सुपेरियरिटी को हासिल किया जाए, ताकि एयरफोर्स जो है वो बड़ी बिना किसी रुकावट के दुश्मन के देश में जाकर हमला कर सके। तो वही चीज़ दोनों तरफ से हो रही है। हमने उनके जो एयर डिफेंस की जो एसेट्स हैं, उनके रडार्स है और उनकी HQ-9 मिसाइल, HQ-16 मिसाइल है, उनको तबाह किया है ताकि हम एक एयर कॉरिडोर बना सकें। ये बड़ी सोची और समझी हुई हमारी नीति है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। और पिछली रात हमने उनके 4 एयर बेसिस को अटैक किया है और ये वो एयर बेसिस हैं जहाँ पे उनके स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, उनके ऑफेंसिव जो एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ पे कायम हैं, उनके लॉजिस्टिक्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं, साथ में वो VIP स्क्वाड्रन एक जो है रावलपिंडी के पास। सर, एक बड़ी खबर दे रही हूँ, एक बड़ी खबर दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक फेक न्यूज लगातार चल रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लगातार एक फेक न्यूज चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की कोई फीमेल इंडियन पायलट, भारत की फीमेल पायलट वो पाकिस्तान में अरेस्ट कर ली गई है। ये बकवास है, ये झूठ है, ये कोरी बकवास है। मैं फिर दोहरा दे रही हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अपने नेशनल चैनल पर नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को शायद इन्हीं शब्दों की आदत हो गई है।